हिंदू शास्त्र में आपका स्वागत है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने प्रवचन के दौरान यह बताया कि मनुष्य यह सोचता है कि उसकी जिंदगी में दुख क्यों है, दुख का कारण क्या है और वह हमेशा सुखी कैसे रह सकता है। तो आइए समझते हैं। अगर आप भी बागेश्वर धाम सरकार की तरह सनातन धर्म की संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर अवश्य अपना योगदान दें। वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें। सच्चाई यह है कि जीवन सुख और दुख दोनों का संगम है, पर यहाँ सुख के मुकाबले दुख ज्यादा है। जिस भी मनुष्य ने धरती पर जन्म लिया है वह कभी न कभी दुखी रहा है, पर हमें ये जानना है कि दुख आता क्यों है और क्या इसे टाला नहीं जा सकता। बागेश्वर धाम सरकार ने यह बताया, हम दुख को टाल नहीं सकते लेकिन इसे कम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि दुख को हम स्वयं बढ़ाते हैं। जो मनुष्य संतुष्ट नहीं रहता है वह हमेशा दुखी रहता है। इसीलिए जिंदगी में संतुष्ट होना बेहद जरूरी है। कई लोग पैदा होने के साथ ही दुख का सामना करते हैं। यकीनन यह ईश्वरीय घटना का परिणाम है, लेकिन बहुत से लोग सब कुछ होते हुए भी दुखी रहते हैं। इसका कारण उनके स्वयं की गलतियां भी होती हैं। हालांकि आपने सुना होगा कि जब कोई पाप करता है तो उसका फल दुख के रूप में उसे मिलता है। किसी को अपने पिछले जन्मों के पापों की सजा मिलती है तो कोई इस जन्म में किए गए पापों के कारण दुख भोगता है। लेकिन क्या जीवन में दुख आने की यही वजह है? यह बात सही नहीं है। भगवान हमें अपने पापों की सजा जरूर देते हैं। इसका मुख्य कारण है कि उनके खुद के लिए गए गलत फैसले। भगवान शायद हमें सुख और दुख बराबर ही देते हैं, लेकिन हम अपने कर्मों और फैसलों के द्वारा दुख को काफी ज्यादा बढ़ा लेते हैं। तो दुख आने का कारण स्वयं इंसान होता है। तो चलिए जानते हैं कि जीवन में दुख का मुख्य कारण क्या है। गलत निर्णय लेने की वजह से सबसे ज्यादा दुख हमें अपने गलत फैसलों के कारण भोगना पड़ता है। जिंदगी में कितनी ही बार हम बिना कुछ सोचे समझे ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनके बारे में सोचना बहुत जरूरी होता है। यही गलत निर्णय आगे गलत साबित होता है और हमें दुख भोगना पड़ता है। पैसों से अत्यधिक प्रेम। कलयुग में हर व्यक्ति को हर समय दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण पैसा है। व्यक्ति पैसे के चक्कर में अपने माता पिता और सगे संबंधी को भूल चुका है। इसी कारण से वह हमेशा दुखी रहता है। पाप करने के कारण। किसी पापी को तो यह सोचने की जरूरत ही नहीं कि जिंदगी में दुख क्यों आता है। इस बात को कोई भी नहीं नकार सकता कि पाप करने वाले व्यक्ति को अपने पाप की सजा भुगतनी ही पड़ती है। जीवन की सच्चाई का पता न होना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जीवन में इसलिए दुख भोगना पड़ता है क्योंकि उन्हें जीवन की सच्चाई नहीं पता होती। वह तो इस भौतिक संसार को ही जीवन समझने लगते हैं और इसी को बेहतर बनाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। लोभ और लालच। इंसान इतना लालची बन चुका है कि वह कभी संतुष्ट नहीं होता, और जब तक व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता तब तक वह दुखी रहता है। इंसान यह भूल चुका है कि उसके साथ आगे कुछ भी नहीं जाता है। जो कुछ भी है वह यही रह जाता है। गीता में भी यही बताया गया है कि लालची व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। देह से प्रेम। संत महात्माओं का कहना है कि व्यक्ति अपने देह से अत्यधिक प्रेम करता है तो यह दुख का कारण बनता है। ठीक है, हमारा शरीर है, इसका ध्यान हमें रखना चाहिए, पर कई लोग शरीर से इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि हर समय दुखी रहते हैं। अपने शरीर के रंग से परेशान रहते हैं, अपने शरीर के मोटापे से परेशान रहते हैं, सुंदर ना होने की वजह से हमेशा चिंतित रहते हैं। गुस्सा। जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण गुस्सा है। जो व्यक्ति अपने गुस्से को काबू नहीं रख सकता वह जीवन में हमेशा दुखी रहता है। गुस्सा आपके सोचने समझने की शक्ति को छीन लेता है और गुस्सैल व्यक्ति हमेशा गुस्से में गलत फैसले ले लेता है, जिसके कारण उसे दुख भोगना पड़ता है। अत्यधिक प्रेम। हमारे जीवन में कई ऐसे लोग आते हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। यह लोग हमारे जीवन में आने वाले दुख का कारण बनते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कोई किसी का नहीं होता। लोग सिर्फ अपना स्वार्थ साधने के लिए जीवन में आते हैं और स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद छोड़कर चले जाते हैं। ज्यादातर लोग इस बात को नहीं समझ पाते और बहुत ज्यादा प्रेम कर बैठते हैं, जिसके कारण उन्हें धोखा मिलता है। वह जीवन में दुखी रहते हैं। पिछले जन्म के कर्म। कुछ लोग इस बात को नहीं मानते कि हमारे दुखों का कारण हमारे द्वारा पिछले जन्म में किए गए कर्म हैं, लेकिन पिछले जन्म में बहुत ज्यादा बुरे कर्म करने के कारण उसका खामियाजा हमें इस जन्म में तथा अगले जन्मों में भी भुगतना पड़ता है।
बागेश्वर धाम सरकार ने अंत में यह बताया कि मनुष्य को अपने जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए और जो कुछ भी उसके पास है उसमें खुश रहने की कोशिश करना चाहिए और लालच को छोड़कर भगवान की भक्ति में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में संतोष होता है उसे दुख कभी नहीं सताता। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार की वीडियो प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।